गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्लानिंग कमीशन एंड व्हाट आर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल फॉर 5-year plans। तो अब लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स मेकिंग प्लान फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी और फॉर आवर कंट्री। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड, स्टेगनेंट और बहुत ही ऐसी कंडीशन में कि जिसको एक रूटीन में लाना दैट इज अ बिग चैलेंज। तो हमारी गवर्नमेंट ने तब क्या प्लान किया कि प्लानिंग कमीशन सेटअप किया जाए। प्लानिंग कमीशन ही वो सेंट्रल अथॉरिटी है जो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाती है। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी हमारी कंट्री में कौन है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में सेटअप किया था, एस्टेब्लिश किया था उसको 1950 में। और जो हमारे उस टाइम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही जो थे इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है? टू मेक प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब हमारी कंट्री में हमने चुने 5-year plans which we have taken from the former USSR। 5-year plans ही क्यों बनाए जाते हैं? हालांकि हमने अपने 5-year plans में बहुत सारे मिड में 1-year plan भी बनाए, पर मेन फोकस किस पे था? 5-year plan। 5-year plan से क्या होता है कि एक तो किसी भी एक एरिया को की डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए जो 5 year का टाइम है दैट इज इनफ। उससे क्या है कि हम फुल फोकस कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। दूसरा 5 year के लिए गवर्नमेंट होती है, तो अगर 5 year के लिए गवर्नमेंट कोई होगी और प्लान शुरू होगा तो वो उस पर फुल फोकस कर सकेगी। अब हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान शुरू हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये प्लानिंग कमीशन के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के हम डिस्कस कर रहे थे। लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर 5-year प्लान्स। सबसे पहला गोल जो 5-year प्लान्स में लिया गया वो क्या था? ग्रोथ। ग्रोथ को सबसे इंपॉर्टेंट क्यों गिना गया? क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमने पहले भी पढ़ा इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट। तो उस स्टैग्नेशन से हटाने के लिए ग्रोथ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल बिफोर द प्लानिंग कमीशन। ग्रोथ इम्प्लाइज, ग्रोथ में हम क्या चीज देखते हैं? कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस कब होगी? जब हमारी जो है जीडीपी वो बहुत बढ़ेगी। जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब हमारी प्रोडक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक कैपिटल एसेट्स विच हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कैसे हमारी ग्रोथ बढ़ सकती है? इंक्रीज इन द सर्विस सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। जब ये सब चीजें इनमें इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। अब ग्रोथ को मेजर करने का तरीका क्या है? दैट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जीडीपी और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन अकाउंटिंग ईयर इन ऑल द 3 sectors। 3 sectors कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी।
जब हम टोटल जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं एक कंट्री में एक साल में, उनकी टोटल वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उसको हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, जीडीपी। जीडीपी से हम ये डिसाइड करते हैं कंट्री का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। ये हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल बिफोर द 5 ईयर प्लान। दूसरा गोल क्या था, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी था, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी। जब तक हम मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करते, उसको अपना गोल नहीं बनाते, तब तक क्या नहीं होने वाला था, तब तक हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होने वाला था, क्योंकि स्टिल हम क्या यूज कर रहे थे, बैकवर्ड और जो है ओल्ड और आउटडेटेड मेथड्स। अब अगर हम मॉडर्नाइजेशन में हम किन चीज़ों को लेंगे तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। एक तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे उतनी हमारी क्या होगी, आउटपुट बढ़ेगी। जितनी आउटपुट बढ़ेगी उतने हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा। जितना हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। दूसरा इसमें मॉडर्नाइजेशन का मेन पॉइंट क्या था, चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक में चेंज लाने का क्या मतलब है, क्योंकि हम जो है हमारी इकोनॉमी में विमेन को पहले क्या माना जाता था कि वो सिर्फ घर पर ही रहें और कुछ नहीं करें। पढ़ लिख के भी बहुत सारी औरतें बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकती थी। जब तक हम अपने इस आउटलुक में चेंज नहीं ला सकते तब तक हमारी कंट्री की प्रोग्रेस उतनी स्पीडी नहीं हो सकती। तो सोशल आउटलुक में चेंज लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो जेंडर एम्पावरमेंट और जो विमेन के टैलेंट को पहचान के उनको भी आगे प्रोग्रेस का मौका देना। थर्ड हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल क्या था 5 ईयर प्लान्स का, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है कि हम दूसरी कंट्री पे जो हमारी डिपेंडेंसी है आउटसाइडर कंट्रीज पे उसको रिड्यूस करें। उसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम अपने इंपोर्ट को कम करें। इंपोर्ट को कम करने का मतलब है कि हम अपनी कंट्री में उन चीज़ों को बनाएं जो हमारे इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट को अगर हम अपनी कंट्री में उसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे तभी हम फॉरेन पे अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा हमें इसमें सेल्फ रिलायंस में क्या करना होगा, एक तो फॉरेन की डिपेंडेंसी को कम करें और दूसरा दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री पे इंटरफेरेंस कम हो। इंटरफेरेंस कब कम होगा, जब हम भी अपने प्रोडक्शन को उतनी ही क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़ा सकेंगे कि हम उनके साथ compete कर सकें। तो इस तरह थर्ड पॉइंट हमारा होगा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस में हम अपने प्रोडक्शन को इतना इंक्रीज करें और उन चीज़ों को लिए भी कोशिश करें जो हमारे इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट हो सके। फिर हमें और इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट गोल क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि 100% एम्प्लॉयमेंट। 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं जरूरी, लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारी कंट्री के लिए वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल का मतलब है हु आर एबल और हु आर स्किल्ड और हु आर विलिंग टू डू वर्क। अगर उनको हम अच्छे उनके टैलेंट का यूज कर पाए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाए, तो फिर क्या होगा, हमारी कंट्री का जो मैन पावर है वो वेस्ट नहीं जाएगा। मैन पावर वेस्ट नहीं जाएगा इसका मतलब है हमारी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो हमारे जो फोर्थ इम्पोर्टेंट गोल है वो हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारा फिफ्थ इम्पोर्टेंट गोल है वो हमारा है इक्विटी और इक्वेलिटी। इक्विटी और इक्वेलिटी दैट इज द बेस ऑफ एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। जब तक हमारी कंट्री में इक्वेलिटी नहीं होगी, इक्वेलिटी मीन्स किसमें, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ रिच एज वेल एज पुअर। अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर सबको जो पुअर जो हमारा क्लास है उनकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, जितना हमारा रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस कम होगा उतने हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो हमारे 5 बेसिक गोल्स जो है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्रोथ, फिर डिस्कस किया मॉडर्नाइजेशन,
फिर डिस्कस किया सेल्फ रिलायंस, फिर डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट, और फिर लास्ट में डिस्कस किया इक्विटी और इक्वलिटी फॉर ऑल। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपके उन डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू।